हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू थिंग चैनल। आज हम बात करेंगे 40 चेस्ट ब्लाउज की। जो फ्रंट ओपनिंग सिंपल ब्लाउज है, ब्लाउज लगाते समय हमारा एक मेन क्वेश्चन क्या रहता है कि मैडम गले की चौड़ाई कितना लें, गले की लंबाई कितनी लें। तो इसी क्वेश्चन का सोल्यूशन करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है, जिससे आप इजी तरीके से गले की चौड़ाई और लंबाई ले सकें। तो चलिए देखते हैं। ये हमने रखा है स्लीवलेस ब्लाउज। जो लेंथ है ब्लाउज़ की 13.5 है, कमर 36 है और छाती है 40। स्क्रीन के ऊपर जो ये ड्राफ्टिंग आप देख रहे हो, तो मैं चाहती हूँ कि आप ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊँ। टोटल लंबाई 14.5 है, 1.5 इंच मैंने नीचे से फोल्डिंग के लिए ले लिया है, ठीक है। और 1/2 इंच जो ऊपर है वो कंधे की सिलाई के लिए रखा है। 13.5 लेंथ है और डी से ई इसका तीरा लिया है मैंने, और जितना मैंने तीरा लिया है उतना ही मेरा आर्म होल है। मेरा टारगेट सिर्फ समझाना है, इसलिए मैंने तीरा और आर्म होल 6 इंच ही रखा है। और अब आती है छाती की बारी। जो हमारा बस्ट साइज है वो है 40। तो जो 40 है वो एफ से लेके जी तक, एफ से लेके जी तक मैंने 40 का 4 हिस्सा होता है 10, तो मैंने 10 का निशान लगा दिया है। कमर मेरी 36 है, तो मैंने 4 हिस्सा डिवाइड करके 9 का निशान लगा दिया है। 9 के बाद में मैंने 1.5 इंच डार्ट का लिया है। डार्ट के बाद में मैंने 1.5 इंच सीम अलाउंस का लिया है, ताकि मैं लूज़ टाइट कर सकूँ ब्लाउज को। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, जिसका हमें सोल्यूशन यहाँ करना है कि गले की चौड़ाई कितनी लें, लंबाई कितनी लें। तो मेरी कोशिश रही कि आज की मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। गले की चौड़ाई लेने के लिए हमें सबसे पहले जो टारगेट रखना है वो छाती को ही, बस्ट को ही रखना है, जो हमारी 40 है। तो 40 के अंदर हम क्या करेंगे, 12 को भाग देंगे, 12 का डिवाइडेशन करना है गले की चौड़ाई के लिए। तो आंसर आता है 3.3 इंच। तो गले की जो चौड़ाई है ना वो बच्चों 3.3 इंच पे बनेगी। अब हमारी दूसरी प्रॉब्लम है कि हम गले की लंबाई कितनी लें। तो हमें गले की लंबाई के लिए भी बस्ट से डिवाइड करना है 6 इंच को, 6 इंच को। तो 6 इंच को डिवाइड करते हैं जब 40 से, तो 6.6 आता है। इसका मतलब क्या हो, हमारी गले की जो लंबाई है वो 6.5 इंच होनी चाहिए टोटल। तो अब हमारी सबसे लास्ट प्रॉब्लम क्या आती है कि हम कस्टमर का बस्ट पॉइंट लेना भूल गए हैं। तो हम डार्ट कितने पे बनाएं जिससे उसकी ब्लाउज में अच्छी फिटिंग आ सके। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, 40 को ही टारगेट रखेंगे प्लेट के लिए। तो हमने क्या किया, 40 को 4 से डिवाइड किया, तो हमारा आंसर आता है 10 इंच, ठीक है। तो 10 में से हाफ प्लस करेंगे तो आ गया 10.5 इंच। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी बस्ट पॉइंट है ना, जिस पे हमें डार्ट बनानी है, वो हमारी 10.5 इंच के ऊपर आएगी। तो आपको ये जो 3 प्रॉब्लम ट्रिक है ना, 12, 6 और 4, इसको हमेशा याद रखना है गले की लंबाई, चौड़ाई और प्लेट निकालने के लिए। इस ट्रिक के साथ आप इजी तरीके से ब्लाउज सिल सकते हो। चलो मैं दिखाती हूँ कटिंग आगे। तो ये मैंने 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए सबसे नीचे रखा है कपड़ा, निशान लगाया है। और लेंथ मैंने ली है 13.5 इंच। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने इतने सारे निशान क्यों लगाए हैं। स्टूडेंट, मैं ये क्लास में समझाने लग रही हूँ, तो मेरे बच्चे बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछते हैं, जिसके कारण मुझे बारी बारी उन्हें समझाना पड़ता है। तो जितना मैंने तीरा लिया उतना ही मेरा आर्म होल है। और मेरा बस्ट का जो साइज़ है वो 10 इंच है फिटिंग मेरी। तो मैंने सीम अलाउंस रखा है 1.5 इंच। और उसके बाद में मेरी जो प्लेट आई थी वो 10.5 है, तो मैंने 10.5 का निशान यहाँ पे लगा लिया है। फिर मैंने 2.5 इंच लिया सेकंड प्लेट के लिए। उसके बाद में मैंने 1.25 इंच मैंने तीसरी प्लेट के लिया है। तो ये मेरे तीनों ही निशान यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको मेरे ख्याल से आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सोल्व हुई होगी गले की लंबाई और चौड़ाई के लिए। थैंक यू।